हे एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट डायनामिक क्रिएटिव। सो आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम ऐड बनाते हैं तो एड सेट लेवल पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है डायनामिक क्रिएटिव। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं ट्रैफिक ऐड बनाता हूं, अभी मैं अपने फेसबुक ऐड अकाउंट के डैशबोर्ड में हूं और मैं क्लिक करता हूं ट्रैफिक पे, ठीक है। और कैंपेन नेम वगैरह जो भी है मैं चूज कर सकता हूं। देन मैं करता हूं कॉन्टिन्यू। देन मेरे पास यहां पे एक ऑप्शन आता है डायनामिक क्रिएटिव, ठीक है। डायनामिक क्रिएटिव। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस फंक्शन का क्या यूज है डायनामिक क्रिएटिव का, और आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। तो देखो, होता क्या है कि जब भी आप नए कैंपेन्स बना रहे होते हो, जब भी आप न्यू कैंपेन्स बना रहे होते हो, तो आप क्या करते हो, आप मल्टीपल एड्स बनाते हो, ठीक है। आप मल्टीपल एड्स बना के उन्हें टेस्ट करते हो, ये देखने के लिए कि कौन सी एड अच्छा काम कर रही है। तो जब आप मल्टीपल एड्स बनाते हो तो आप मल्टीपल हेडलाइंस लिखते हो, आप मल्टीपल्स क्या करते हो, मल्टीपल्स वीडियोस यूज करते हो, डिस्क्रिप्शन लिखते हो, है ना। तो आप ये मल्टीपल चीजें लिखते हो ताकि आप ये टेस्ट कर सको कि कौन सी इमेज बेस्ट काम कर रही है, कौन सी हेडलाइन बेस्ट काम कर रही है, कौन सा डिस्क्रिप्शन बेस्ट काम कर रहा है। तो पहले क्या होता था कि आपको, सपोज करो एक हेडलाइन टेस्ट कर रहे हो, तो वो हेडलाइन को लेके एक एड बनानी पड़ती थी, राइट। अब फेसबुक ने आपको एक ऑप्शन दिया है एंड दैट इज डायनामिक क्रिएटिव। अब फेसबुक आपसे कहता है कि भैया देखो, एक काम करो, आप मुझे कुछ हेडलाइंस दे दो, आप मुझे कुछ वीडियोस दे दो, आप मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन दे दो, और मैं करूंगा क्या कि मैं इन सारी चीजों को यूज करके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा, राइट। अब करता क्या है फेसबुक, सपोज करो आपने ये एक हेडलाइन वन दी, हेडलाइन टू दी, हेडलाइन थ्री दी, और आपने वीडियो वन दिया, वीडियो टू दिया, वीडियो थ्री दिया। तो फेसबुक एक कॉम्बिनेशन बना लेगा हेडलाइन वन प्लस वीडियो वन, एक बना लेगा हेडलाइन वन प्लस वीडियो टू, एक बना लेगा हेडलाइन टू वीडियो वन, एक बना लेगा हेडलाइन थ्री वीडियो वन, हेडलाइन टू वीडियो थ्री, हेडलाइन थ्री वीडियो टू। तो ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस फेसबुक बनाएगा, और इन कॉम्बिनेशंस को फेसबुक टेस्ट करेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट काम कर रहा है, राइट। एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपना विनर सेलेक्ट कर सकते हो और उसको कंटिन्यू कर सकते हो, और बाकी जो आपके लूजर्स हैं, जो कैंपेन्स हैं जो कि पैसे लूज कर रहे हैं, आप उन कैंपेन्स को बंद कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे काम करता है आपका डायनामिक क्रिएटिव। तो डायनामिक क्रिएटिव यूज करने से पहले क्या जरूरी है, आपके पास मल्टीपल हेडलाइंस हो, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट हो, मल्टीपल इमेजेस हों अगर आप इमेजेस टेस्ट कर रहे हो, मल्टीपल वीडियोस हों अगर आप वीडियोस टेस्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए, तब आप डायनामिक क्रिएटिव यूज कर सकते हो। और सिंपल है, एक डायनामिक, जब आप डायनामिक क्रिएटिव यूज करोगे तो एक कैंपेन आपने बनाया, ठीक है, आपने एक कैंपेन बनाया, और उस कैंपेन के अंदर आपने एक एड सेट बनाया, और इसी एड सेट में आपने डायनामिक क्रिएटिव यूज कर लिया। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस फेसबुक आपको बना के दे देगा, ठीक है। और इसे यूज करना बहुत 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 ही ज्यादा इजी है। आपको करना क्या है, आपको अपने फेसबुक के एड अकाउंट के डैशबोर्ड में लॉगिन करना है, और जो भी आप ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हो, जो भी आप ऑब्जेक्टिव के साथ कैंपेन रन कर रहे हो, आपको वो सेलेक्ट करना है। सपोज यहां मैं करता हूं ट्रैफिक के साथ, तो मैंने सेलेक्ट किया ट्रैफिक। देन मुझे करना है सिंपल कंटिन्यू। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन होगा, ये आपका होगा बंद, ये आपका बंद होगा, है ना, ऑफ होगा। तो आपको इसे ऑन करना है और इसे करना है कंटिन्यू, ठीक है। समझ गए, डायनामिक क्रिएटिव को ऑन किया और उसे किया कंटिन्यू, एंड देन बाकी आप जैसे बनाते हो ऐड वैसे बनाते रहोगे। डिफरेंस कहां आएगा, जब आप ऐड लेवल पे आओगे। तो ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइमरी टेक्स्ट, बड़े सारे प्राइमरी टेक्स्ट आप लिख सकते हो, बड़ी सारी हेडलाइन लिख सकते हो, और बड़े सारे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ठीक है, बड़े सारे कॉल टू एक्शन लिख सकते हो। और जब आप ये काम करोगे तो होगा क्या, फेसबुक इन सब के कॉम्बिनेशंस बना देगा,
ठीक है, तो सिंपल देखो करना क्या है। तो सपोज करो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं 3 वीडियोस टेस्ट करना चाहता हूं और 3 हेडलाइन टेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है, 3 वीडियोस और 3 हेडलाइंस, या चलो यहां पे वीडियो यूज नहीं करते, 3 इमेजेस और 3 हेडलाइन यूज करना चाहता हूं। तो मैं सिंपल काम करूंगा, मैं जाऊंगा ऐड मीडिया पे, और अगर वीडियो है तो वीडियो रख लूंगा, इमेज है तो इमेज रख लूंगा। अभी वीडियो है नहीं मेरे पास, तो मैं कर देता हूं ऐड इमेज, इसे क्लोज करते हैं। और अकाउंट या तो मैं अपलोड कर सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहां पे मेरे पास ऑलरेडी है, या तो अपलोड कर सकता हूं या तो जो मेरे पास है उन्हें यूज कर सकता हूं। तो सपोज जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है मैं उन्हें यूज कर लेता हूं। तो मैं ये 3 यूज कर लेता हूं और मैं करता हूं इसको कंटिन्यू। राइट, अब ये 3 इमेजेस आ जाएंगी। अब मेरे को क्या करना है, प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो सपोज करो मैं यहां पे लिखता हूं want टू गेट लीन, ये मेरा हो गया एक प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं सपोज एक और लिखना चाहता हूं want टू गेट बिग। अभी देखो मैं एक ही ऐड बना रहा हूं और इसमें मैंने 2 हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं एक और लिखना चाहता हूं want टू गेट फिट, ये देखो 3 प्राइमरी टेक्स्ट लिख दिए। अब मैं चाहूं तो 2 और लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं प्राइमरी हेडलाइन, ये हेडलाइन लिखी है मेरी। तो सपोज मैंने लिखा प्रोटीन शेक @299 ओनली, ये मेरी एक हेडलाइन हो गई। एक और हेडलाइन लिखता हूं मैं, बेस्ट प्रोटीन शेक @299 ओनली। एक और लिखता हूं, ये लिख देता हूं पावरफुल प्रोटीन शेक @299 ओनली। अब मैं लिखता हूं डिस्क्रिप्शन, क्लिक हियर टू बाय दिस प्रोटीन, और ऐड करता हूं एक और, क्लिक हियर राइट नाउ टू गेट दिस प्रोटीन। अब हमें यहां पे लिखना है वेबसाइट यूआरएल, तो ये लिख देता हूं यूआरएल अपना। अब आप देखो, अब देखना आप, ये देखो ऐड आ रही है इधर, ये देखो ऐड आ गई। अब यहां से आप और वेरिएशंस देख सकते हो, तो करोगे ना व्यू मोर वेरिएशंस, तो अब देखो फेसबुक ने कितनी सारी वेरिएशंस बना दी आपके लिए। देखो टोटल 20 वेरिएशंस बना दी फेसबुक ने, देख रहे हो, इन्हीं को यूज करके इतनी सारी वेरिएशंस फेसबुक ने आपके लिए तैयार कर दी। अब फेसबुक क्या करेगा, इन सबको टेस्ट करेगा और देखेगा कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, और बेस्ड ऑन दैट आप अपना विनर डिसाइड कर सकते हो। तो ऐड आपने एक ही बनाई, बट उसके क्योंकि हमने डायनामिक क्रिएटिव यूज किया था, फेसबुक ने मल्टीपल वेरिएशंस बना दी। ठीक है जी, और डिस्प्ले लिंक आप यहां लिख सकते हो। अब कॉल टू एक्शन भी टेस्ट कर सकते हो। देखो अभी क्या लिया हुआ है, लर्न मोर। सपोज आप एक और टेस्ट करना चाहते हो, तो आपने यहां पे कर दिया शॉप नाउ। ठीक है, और एक आपने ले लिया साइन अप। राइट, तो ये बड़े सारे आपने यहां से सेलेक्ट कर लिए, और देन आप क्या करोगे, इसको कंफर्म, और ऐड आपकी बन गई। ठीक है, अब होगा क्या, ऐड तो आपने एक बनाई, बट क्योंकि आपने डायनामिक क्रिएटिव यूज किया था, फेसबुक मल्टीपल चीजें आपके लिए टेस्ट करेगा। ठीक है जी, तो बहुत ही ज्यादा आसान था ये आपके लिए डायनामिक क्रिएटिव का यूज करना। आप डायनामिक क्रिएटिव यूज कर सकते हो, बहुत ही, अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं, मल्टीपल वीडियोस हैं, तो बिल्कुल आप यूज करो। वैसे भी आई ऑलवेज रेकमेंड कि कम से कम 4 से 5 आपको वीडियोस या कॉपी हमेशा टेस्ट करनी चाहिए, ताकि आप विनिंग कॉपी ढूंढ सको और उसे आप स्केल कर सको। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका था डायनामिक क्रिएटिव्स यूज करने का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, एंड मेक श्योर कि आप ये डायनामिक क्रिएटिव जो हमने आज सीखा, इसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आप
एकदम आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।